सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट में जिसका नाम है वेरिफिकेशन ऑफ द स्टीफन्स लॉ बाय इलेक्ट्रिकल मेथड। तो स्टीफन्स लॉ क्या होता है कि एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब एक सेकंड में आपको बताता हूँ। एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये स्टीफन्स लॉ है। तो हमें इसको वेरीफाई करना है, हमको देखना है कि सच में ऐसा आता है कि नहीं आता। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि हम यहाँ पे उसको T⁻n बोल रहे हैं, n, और n की वैल्यू हमें एंड में 4 के आसपास आना चाहिए, बट नॉर्मली 4 नहीं आती है बिकॉज कंडीशंस आइडियल नहीं है। फिर भी बच्चों को n की वैल्यू 2 से लेके मतलब 4 के ऊपर तक, मतलब यानी कि लेट्स से कि 5 तक, इसके बीच में भी कहीं आ गई तो हम लोग यानी कि एक्सपेरिमेंट को राइट दे देते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब उस थियोरी में, उस डिस्कशन में हम लोग अभी नहीं जाने वाले हैं। तो बहुत सारी बातें जिसकी वजह से एकदम एग्जैक्ट 4 के आसपास तो वैल्यू आती नहीं है। बट एनीवे सो बेसिकली लेट्स कनेक्ट द सर्किट। बट सर्किट कनेक्ट करने से पहले आइए सर्किट डायग्राम को अच्छे से जांच लें, परख लें। तो इसमें चाहिए एक बैटरी और एक की। अच्छा, की का रिक्वायरमेंट इतना है नहीं तो मैंने की को इग्नोर किया, तो मैंने जस्ट इस पार्ट को इग्नोर ही कर दिया है। मतलब एक सिंपल सा वायर ही लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो बैटरी चाहिए, तो देखो ये बैटरी है, पावर सप्लाई है हमारे पास, है कि नहीं। सो एक पावर सप्लाई आपको चाहिए होती है, मतलब तकरीबन 10-15 वोल्ट की चाहिए होती है। तो यहाँ पे तो हमारे पास 32 वोल्ट की पावर सप्लाई देख सकते हैं आप लोग। तो बेसिकली अच्छा, हमने जो एक्चुअली यूज़ की है एक्सपेरिमेंट में, बच्चों को सिखाया है 12 वोल्ट से सिखाया है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये। फिर एक रियोस्टैट चाहिए होता है। तो देखो, तो सप्लाई है, उसके बाजू में रियोस्टैट है ना। तो ये देखो, ये रियोस्टैट लगा हुआ है, देखो ना, इसमें एरो बना हुआ है ऐसा, मतलब ये, तो ये रियोस्टैट है। उसके बाजू में हमें चाहिए एक करंट मीटर चाहिए, ठीक है, डीसी वाला करंट मीटर। तो देखिए डीसी करंट मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन यू सी दैट। तो डीसी करंट मीटर भी हमारे पास है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक लैंप चाहिए, लैंप। तो देखो ये लैंप है ना, ये लैंप भी हमारे पास मौजूद है, एक छोटा सा बल्ब। और उसके बाद हमें चाहिए एक वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर चाहिए। तो डीसी वोल्ट मीटर भी हमारे पास मौजूद है। तो सारे कंपोनेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। आइए जल्दी फटाफट कनेक्शंस कर लेते हैं। तो सर्किट कनेक्शंस मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने सर्किट कनेक्शन कैसे किया है। तो देखिए, बैटरी के प्लस से पॉजिटिव से रियोस्टैट के एक फिक्स्ड टर्मिनल, देखिए फिक्स टर्मिनल ये है। अरे बाबा, ये दोनों फिक्स टर्मिनल रहते हैं, ठीक है। और रियोस्टैट का जो फ्लोटिंग टर्मिनल रहता है, फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं इसको, ये आगे पीछे होता है ना, फ्लोट करता है। तो ये फ्लोटिंग टर्मिनल जो रहता है, फ्लोटिंग टर्मिनल है ना। तो रियोस्टैट के 3 पैर होते हैं, एक फ्लोटिंग होता है और 2 फिक्स्ड होता है। तो बैटरी से आपको खाली क्या करना है कि बैटरी के प्लस से निकाल के रियोस्टैट के फिक्स वाले पे लगा देना, जो कि मैंने लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बैटरी के प्लस से रियोस्टैट के फिक्स वाले पे। अरे ये रियोस्टैट का फिक्स वाला पैर है, एक फिक्स पैर ये है, एक फिक्स पैर ये है, और ये जो एरो वाला पैर होता है ये फ्लोटिंग होता है। तो आपको एक फिक्स पैर का इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो देखो, मैंने यहाँ पे इस फिक्स पैर पे कोई भी वायर लगाया नहीं है, दिख रहा है, इस फिक्स पैर पे कोई भी वायर नहीं लगाया, उस फिक्स पैर पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो बैटरी का प्लस गया रियोस्टैट के एक फिक्स पे, और रियोस्टैट का जो फ्लोटिंग वाला वो कहाँ जा रहा है, देखिए वो जा रहा है करंट मीटर के प्लस में, करंट मीटर के प्लस में। अरे बाबा, रियोस्टैट का जो फिक्स वाला है, सॉरी फिक्स नहीं, फ्लोटिंग वाला वो जा रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, करंट मीटर के पॉजिटिव में। ये देखो, यहाँ देखो, फ्लोटिंग वाला जा रहा है करंट मीटर के पॉजिटिव में। अब करंट मीटर का जो नेगेटिव है वो 2 जगह जा रहा है, एक तो लैंप में जा रहा है और एक वोल्ट मीटर में जा रहा है। अरे माइनस वाला कहाँ जा रहा है, लैंप में एंड वोल्ट मीटर। देखो करंट मीटर का माइनस, एक वायर निकला गया लैंप में, है ना, लैंप में गया, तो लैंप के मैंने रेड वाले में लगा दिया, यहाँ से निकाला और लैंप के रेड वाले में लगा दिया, ठीक है। अब एक और वायर निकला, वो कहाँ जाना चाहिए, वोल्ट मीटर के प्लस में। तो वोल्ट मीटर के प्लस में गया कि नहीं गया, अरे हाँ क्या ना भाई, वोल्ट मीटर के देखो प्लस में गया है, ध्यान से देख लो। तो वोल्ट मीटर के प्लस में भी चला गया, ओके। यही चाहिए था ना कि करंट मीटर के माइनस से लैंप में भी जाएगा और वोल्ट मीटर के प्लस में भी जाएगा, तो चला गया। तो यहाँ से 2 वायर्स निकले, एक गया लैंप में और एक गया वोल्ट मीटर के प्लस में। अब वोल्ट मीटर का जो माइनस है और एक लैंप का दूसरा वाला पैर है, तो लैंप का जो दूसरा वाला पैर है ब्लैक वाला, और वोल्ट मीटर का जो ये नीचे वाला है ब्लैक वाला, ये दोनों आपस में जुड़ के कहाँ जा रहे हैं, बैटरी के माइनस में। तो इनको देखो मैंने आपस में कैसे जोड़ा है, देखो यहाँ से निकाला, लैंप से निकाला और इसमें जोड़ दिया, किसमें, वोल्ट मीटर के नीचे वाले पैर में। और वोल्ट मीटर का नीचे वाला पैर उठा के मैं लेके आऊँ बैटरी के माइनस में। सो दैट्स इट। तो इस तरीके से जो सर्किट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। की का तो हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है, वो सिंपल एक वायर लगा दिए, ठीक है। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले याद रखिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए, सब कुछ 0 कर दीजिए और फिर से ऑन कीजिए। और बल्कि आप क्या करना मालूम है कि आप इसे हटा के, ये सारी चीज़ों को हटा के पहले 12 वोल्ट सेट करना,
बंद कर देना बैटरी, लगाना और फिर बाद में स्टार्ट करना। समझिए, मतलब सर्किट कनेक्शन करने से पहले ही पावर सप्लाई को 12 एडजस्ट कर देना चाहिए। तो 12 वोल्ट मैंने पहले सेट करके रख दिया था। एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले, सारी चीज़ें कनेक्ट करने से पहले बच्चों को ऐसा ही करना है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि रियोस्टैट की मदद से अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू रखेंगे, तो हमें यहाँ पे करंट अलग अलग दिखाई देने लगेगा। सो अलग अलग करंट आएगा अलग अलग वोल्टेज पर, तो वोल्टेज जो सेट करेंगे वो यहाँ पे नजर आएगा। अरे जब रियोस्टैट को आप हिलाओगे, बैटरी से आपने 12 दे दिया, ठीक है, बैटरी से, लेकिन रियोस्टैट क्या करता है, वोल्टेज को सर्किट में वेरी करता है ना, सर्किट में चेंज करता है। तो जब आप उसे चलाओगे तो यहाँ पे वोल्टेज बदलेगा, वो वोल्टेज के अगेंस्ट जो आपको करंट मिल रहा है वो आपको नोट डाउन करना है। समझ में आई बात? एकदम सिंपल सी। तो वोल्टेज सेट करते होगे, करंट नोट करते होगे, वोल्टेज सेट करते हुए करंट नोट करते होगे, बस इतना ही काम करना है। तो ये हम आगे इसके ऑब्जर्वेशन टेबल में कि डिफरेंट वोल्टेजेस सेट करना है और डिफरेंट करंट्स नोट करना है। ये इंसानी इतिहास का सबसे आसान एक्सपेरिमेंट, इससे अच्छा और आसान एक्सपेरिमेंट इस दुनिया में नहीं है, इसके सिर्फ कैलकुलेशंस लंबे हैं। तो चलिए आइए हम लोग जो है बेसिकली शुरुआत करते हैं। तो अब पहले क्या करना है, पहले तो इस बल्ब को है ना जलाना है। बल्ब को जलाना इन द सेंस मतलब उसमें चालू होना चाहिए, तो इसके लिए हमें पूरा रियोस्टैट एकदम मतलब एंड तक ले जाना पड़ेगा, है ना। तो ये 12 वोल्ट के जब आसपास आ जाएगा तब ये जलना शुरू होता है, समझ ना। इसकी वजह से हमने 12 वोल्ट लिया हुआ है, इसका फिलामेंट अच्छे से ग्लो करता है। और फिर वो पहली रीडिंग लेना है और वहाँ से धीरे धीरे कम करते करते रीडिंग्स को कम करते चले जाना है। तो सोहेल भाई जरा आप इसको शेक करिए, मतलब शेक इन द सेंस उसको मूव करिए, स्लाइड करिए, सॉरी उस तरफ स्लाइड करिए जितना हो सके, और मैं लोगों को दिखा देता हूँ कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। बल्ब पे हम लोग फोकस करेंगे। देखिए बल्ब का फिलामेंट जलना स्टार्ट हो गया, कैन यू सी दैट, है ना। तो देखिए वहाँ तक जा चुके हैं सोहेल भाई। थोड़ा इसको मैं एक ही फ्रेम में लाने की कोशिश करता हूँ। देखिए तो बल्ब जो है अच्छा खासा ग्लो कर रहा है कि नहीं। तो बल्ब ग्लो कर रहा है वहाँ पे जाने पे। सोहेल भाई जरा इधर लाके स्लाइड करके दिखाइए। तो सोहेल भाई जो स्लाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा तेज़ करिए। तो देखिए डिम हो रहा है बल्ब, है कि नहीं। तो सोहेल भाई अभी मैक्सिमम रीडिंग पे ले जाइए, पहले से मैक्सिमम रीडिंग। तो पहली रीडिंग हम लोग वहीं से लेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ मैक्सिमम रीडिंग पे कितना यहाँ पे आ रहा है हम लोग को। अच्छा पूरे जाने पे कितना 6 ही आ रहा है खाली, एकदम एंड तक जाइए ना, एंड तक जाइए, और एंड तक जाने पर खाली 6.5 इतना ही दिखा रहा है। तो लगभग 6.5 कुछ दिखा रहा है एंड तक जाने पर, 6.5 समथिंग। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में बस एक बात याद रखना कि बल्ब का फिलामेंट बहुत ज़्यादा हीट ना हो पाए, तो आप बहुत जल्दी रीडिंग्स लीजिए, बहुत जल्दी रीडिंग्स लीजिए। तो मैं बिना बात के रीडिंग्स लेते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे 6.5 कुछ दिख रहा है, 6.55। तो 6.55 लिखिए जरा सोहेल भाई यहाँ पे 6.55, और करंट नोट डाउन कर लीजिए 0.443। 0.443 वोल्टेज में करंट है, बाय द वे वोल्ट्स में है। देखो ऊपर ये दिख रहा है आपको लाइन, तो ये लाइन कहाँ पर है, 2 एम्पियर पे है ना। तो 2 एम्पियर की रेंज में दिख रहा है, मिली एम्पियर रेंज नहीं है। तो 0.443 करंट में 0.443, और यहाँ पे देखो बढ़ते जा रहे हैं ना, ये चेंज होते जा रहे हैं, बिकॉज ये जो है ना इसका फिलामेंट गर्म होते जा रहा है, तो हमको जल्दी करना है। तो सोहेल भाई जरा जल्दी फटाक से सरकाइए उसको और रीडिंग चेंज कीजिए। तो उसको जस्ट हल्का सा, हाँ थोड़ा इस तरफ सरकाइए, हल्का सा सरका दीजिए, थोड़ा और। हाँ एक सेकंड, थोड़ा उधर ले जाइए, 6 पे करिए ना, 6 के आसपास लेके आइए, कोशिश करिए 6 के आसपास आ जाए। बढ़ाइए थोड़ा सा, और थोड़ा सा बढ़ाइए, हल्का सा, और बढ़ाइए, थोड़ा फास्ट बढ़ाइए, थोड़ा फास्ट बढ़ाइए। तो ये जा रहा है 6 के आसपास, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कम हो रहा है क्या। तो अभी ऑलमोस्ट 6 हो गया, थोड़ा सा हिलाइए उसको, हल्का सा 6 हो गया। हाँ बस 6 हो गया। 6 की रीडिंग जल्दी नोट करिए। 0.411 और उधर कितना है 6 है, 6.00, और यहाँ पे 0.411 करंट में। चलिए अभी आगे और थोड़ा सा और आगे सेट करिए इसको, कोशिश करिए 5.5 पे लाने की, करते जाइए। 5.5 पे देखिए अगर आता है कि नहीं। 5.5 अगर आ जाए तो रीडिंग नोट कर लेना। हाँ बस हो गया, जरा सा उधर, थोड़ा ज़्यादा आ गया, बस ऑलमोस्ट 5.5 हो चुका है, यस। तो ये 5.5 है क्या, थोड़ा उधर जाना पड़ेगा, हल्का सा आ गया 5.5 आ गया। नोट कर लीजिए जल्दी, 0.400, क्योंकि 398 और 401 के बीच में आ रहा है, तो 0.400 करंट में 0.400, और वहाँ पे 5.50, ठीक है, 5.50 कर दिया, गुड। तो ये सारी रीडिंग्स हम लोग नोट करते चले जा रहे हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं अभी। और तो बेसिकली अब हाँ सोहेल भाई थोड़ा सा उसको और चलाइए, जरा इस तरफ लाइए, और इसे 5 करने की कोशिश कीजिए, 5 कम से कम 8-10 रीडिंग आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो 5 पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आ गया हमारा 5 पर, हाँ बस ठीक है 5 आ गया। ये है 0.375 पहले 5.00 लिखिए। तो सोहेल भाई जो है हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं आज। 0.500 और 0.375 था, ठीक है, 0.375 लिख दिया। करंट में 0.375।
अब इसको सेट करिए कुछ 4.5 के आसपास, 4.5 के आसपास। सो 4.5 लाने की कोशिश कीजिए। हाँ, लगभग पहुंच रहे हैं, 4.5 पहुंच रहे हैं। तो बेसिकली आपको बस खाली इसको हिलाते जाना है, वोल्टेज चेंज करते जाना है और करंट नोट करते जाना है, कुछ और सोचना ही नहीं है। और वहाँ पे 12 वोल्ट फिक्स रहना चाहिए। तो 4.5 के आसपास आ गए, 0.35 लीजिए। तो अब 4 करने की कोशिश की जा रही है, तो 4.00, सो 4.00 हो गया, 4.00 हो गया है लगभग। यस, हो गया। चलिए, तो यहाँ पे 0.334 अब हम लोग पहुँच रहे हैं 3.5 की तरफ। अरे बहुत ही बचकाना एक्सपेरिमेंट एकदम। तो 3.5 की तरफ आ गए, नहीं है, पूरा नहीं है, हल्का सा और, हल्का सा। सो हाँ, ठीक है। तो 3.5 पहुँच गए हैं, ऑलमोस्ट है ना। हाँ, परफेक्ट। 0.309, तो 0.309 लिखते जाइए। सो अगली रीडिंग है 3 पे। इस तरीके से पूरा हम लोग एकदम बिल्कुल एंड तक लिखते चले जाएंगे और फिर आपको बाद में लास्ट में दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारी सारी रीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो थैंक यू सोहेल भाई, आपने हमारी काफ़ी मदद की। सो बेसिकली 3.5, 3.00, 2.5, 2.0 सबकी रीडिंग्स आ चुकी हैं। अब ये रीडिंग से करना क्या है, इसका लॉग वी और लॉग आई निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग जो है लॉग ऑफ कितना है, पहला कितना है 6.55, तो 6.55 निकाल लेंगे। तो 6.55 लॉग ऑफ 6.55, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.816। तो अब इसका लॉग निकालते हैं, लॉग ऑफ 0.443 करंट का, लॉग ऑफ 0.443 कितना आ रहा है भाई, तो इट इज़ माइनस 0.3535। तो उसको मैं सिर्फ 0.35 ले ले रहा हूँ, माइनस 0.35। वैसे एक और दिखा देता हूँ आपको, जैसे लॉग ऑफ 0.221, ठीक है। तो लॉग ऑफ 0.221, इसका आंसर आ गया मेरा कितना आया, 0.221 का आंसर ये आ गया मेरा माइनस 0.655। तो उसको मैं 0.66 ले रहा हूँ, तो माइनस 0.66, ओह सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ माइनस 0.66, ठीक है। यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, ओके। एनीवे, तो ये तो इसका हो गया है ना। लेकिन वोल्टेज का क्या, तो लॉग ऑफ 2 निकालना है। अरे लॉग ऑफ 2 तो मुझे मुँह पे याद है, इट इज़ 0.3010। देखो चेक कर लेते हैं एक बार, लॉग ऑफ 2 कितना आता है, हाँ 0.3010। अरे बचपन से लॉग कर रहे हैं यार। एनीवे, तो ऐसे करके मैं सारे के सारे लॉग की वैल्यूज़ निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। तो हमारी सारी रीडिंग्स जो है वो तो आ चुकी थी और मैंने वैल्यूज़ भी निकाल ली हैं। लेकिन बेसिकली अभी भी मेरे कॉलीग जो है आके गए मेरे पास में से, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप है ना थोड़ा सा 12 वोल्ट से ऊपर रख के भी चीज़ें ट्राई करके देखो, जब ये ज़्यादा ग्लो हो रहा हो। अभी तो ये बहुत ही डिम ग्लो हो रहा है, तो बड़े वोल्टेजेस पे भी ट्राई करके देखो और रीडिंग्स निकाल के देखो, हो सकता है इससे बेहतर ग्राफ आ जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉलम बना लिया एक्स्ट्रा थोड़ा सा। अब देखो मेरी रीडिंग्स तो यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गई, खत्म हो गया था, मतलब ऑब्जर्वेशन टेबल खत्म हो चुका था। अब मैंने क्या किया, वापस से एक नया ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं बड़ी रीडिंग्स नोट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको ले जा रहा हूँ लेट्स से कि 24 या 25 वोल्ट्स पे आप देखेंगे कि ये बल्ब बहुत ज़्यादा ग्लो होने लगेगा। तो देखिए ये थोड़ा मैं इसको ये दोनों नॉब से मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो 24 वोल्ट्स पे हम लोग रख के देखिए कितना ग्लो कर रहा है बल्ब, देखिए। तो 24 वोल्ट्स पे रख के रीडिंग हम लोग लेने की ट्राई करेंगे, ठीक है। सो 24 लगभग पहुँच चुके हम, यस 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 यस, थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो 24 वोल्ट पर देखेंगे कि रीडिंग्स क्या आ रही हैं, ठीक है। तो 24 वोल्ट पर हमें क्या रीडिंग आ रही है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे बड़ा सेंसिटिव होते हैं सब नॉब्स, हल्का सा भी टच करो तो बढ़ जाते हैं। एनीवे, तो हाँ, अरे ज़्यादा बढ़ गया, अब एकदम कम हो गया। थोड़ा तकलीफ होती है इनको एडजस्ट करने में। तो हो गया ये 24 वोल्ट। अभी जल्दी फटाफट हम लोग इसकी रीडिंग्स ले लेंगे, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो वोल्ट मीटर में हमें जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 15.80 और यहाँ दिखा रहा है 0.705। नोट कर लीजिए ज़रा। तो अभी हम इसको सेट कर रहे हैं 15 पे, तो 15 पे ले जा रहे हैं, 15 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। देखते हैं 15 पे क्या रीडिंग दिखाता है। सो 15 पर जो रीडिंग आ रही है, एक सेकंड, 15 हुआ नहीं है अभी एग्जैक्टली, हल्का हल्का सा ज़रा, हाँ बस 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 15 पे जो रीडिंग दिखा रही है 0.689 या 690 भी लिख सकते हैं। तो 15 पे 0.690, हाँ बराबर। जल्दी अब इसको है ना 14 पे ले लीजिए। 14 पे, अरे बहुत ज़्यादा तेज चले गए, हाँ ठीक है 14 सही है, ये 14 सही है। तो 14 पे 0.659, हाँ। अब आ जाइए 13 पे, 13 पे आ जाइए। सो 13 पे हम लोग आ गए, थोड़ा सा, हाँ ठीक है 13 ठीक है। तो 13 पे 0.631,
0.631। अब ले जाइए इसको 12 पे। ऐसा करते करते हम लोग कुछ 7-8 तक निकाले। तो ये आई है मेरी सारी रीडिंग्स। बेसिकली मैंने 7 तक निकाल लिया, 15.84 से स्टार्ट किया था, 7 तक निकाल लिया। तो ये अलग सेट ऑफ रीडिंग्स है, ठीक है। तो इससे भी मैं एक अलग ग्राफ बनाऊंगा और मैं इससे भी एक अलग ग्राफ बनाऊंगा। तो अरे भाई, सबसे पहले तो हमने यही निकाला था, यही हमारी असली रीडिंग है, हमें इनसे ही प्यार होना चाहिए पहले तो इससे मैं पूरा एक्सपेरिमेंट कर डालूंगा, अरे कैलकुलेशन भी कर डालूंगा। लेकिन मैंने अपने लिए, सिर्फ मेरे सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार और रीडिंग निकाला। अरे मतलब किया क्या, सुनो सुनो अकल के बुतलो। ये जो बैटरी है ना, पहले से 12 वोल्ट रख के देखा था, 12 वोल्ट से शुरू किया बैटरी, और फिर हम लोगों ने वोल्ट मीटर पे जो 6.55 आया था उसकी रीडिंग नोट की, और करते करते हम 2 तक गए थे, सारी रीडिंग नोट कर ली थी। ये एक सेट ऑफ रीडिंग हो गई, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया भाई। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाना है, एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका। लेकिन मैंने मेरी तसल्ली के लिए, मैंने चेक करने के लिए, क्योंकि मेरे कलीग ने सजेस्ट किया था कि थोड़ा हाई वोल्टेज पे भी ट्राई करो, तो मैंने 24 वोल्ट वाला बैटरी पे सेट किया, 24 वोल्ट बैटरी पे सेट किया। तो वोल्ट मीटर में 15.84 आया था, वो रीडिंग नोट कर लिया। फिर कम करते 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 मैं 7 तक गया। तो ये रीडिंग का भी मैं ग्राफ बनाऊंगा, दोनों ग्राफ में से देखते हैं बेटर कौन सा आता है। तो समझ में आ जाएगा कि इस पे 12 वोल्ट से काम करना ज्यादा बेटर है कि 24 वोल्ट से काम करना ज्यादा बेटर है इस बल्ब के साथ, ठीक है। ज्यादा रीडिंग अच्छी कौन देता है, मतलब अच्छी तरीके से ये apparatus में बेटर आंसर्स कैसे आते हैं। तो हमें, मतलब हम एक ही एक्सपेरिमेंट में 2 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इसका लॉग वी लॉग आई भी मैंने निकाल के रख दिया हुआ है, इसको अपन बाद में प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपनी ओरिजिनल रीडिंग्स हैं उन पर लौट आई है। तो ये हमारी ओरिजिनल रीडिंग्स हैं, इसके लिए ग्राफ बनाना है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगर लॉग आई पॉजिटिव आया होता तब ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता। फर्स्ट क्वाड्रेंट समझते हैं आप लोग, लिसन, ये जो हम लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाते हैं ना, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो अगर दोनों ही प्लस रहे तब जाके ग्राफ है ना इधर बनता है, इधर। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि हमारा लॉग आई की जो वैल्यू है ना सब माइनस आई। अच्छा, माइनस हमें क्यों आई, उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी सी है कि करंट 1 एम्पियर से छोटा है। तो जब भी 1 एम्पियर से छोटा अगर कुछ वैल्यू आती है तो उसका लॉग नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमें नेगेटिव लॉग आया। अगर 1 एम्पियर से बड़ा करंट आता तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आती है और ग्राफ फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनता। बट कोई बात नहीं, ग्राफ नेगेटिव आया तो हम तो कुछ कर नहीं सकते ना, जो एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है हम तो बस वही कर रहे हैं, वही फॉलो कर रहे हैं, हमें कुछ भी मैनिपुलेशंस नहीं कर रहे हैं, जो दिख रहा है वही करना है। तो बेसिकली अब हमें लॉग आई माइनस प्लॉट करना पड़ेगा, यानी कि जो लॉग वी है वो तो प्लस रहेगा, लेकिन जो लॉग आई वो माइनस रहेगा। अरे वी प्लस रहेगा लेकिन आई माइनस रहेगा, वी एक्स एक्सिस पे है, आई वाई एक्सिस पे है, तो लॉग आई यहाँ प्लॉट करना पड़ेगा, यानी कि सिंपली हम लोग माइनस लॉग आई प्लॉट कर रहे हैं। तो ये आएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, समझ जाइए। तो आपको बेसिकली ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाना है, समझ में आ रहा है। तो एक्सिस कैसी रहेगी, तो ग्राफ ऐसा ना बन के, अकल के पुतलो, ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब इस तरीके, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ना बन के, ऐसा ना बन के ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो मैंने अभी वही किया, देखिए मैंने ग्राफ बनाया है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो कौन सी रीडिंग्स के लिए, इन रीडिंग्स के लिए, इस रीडिंग का ग्राफ बाद में, ठीक है। पहले इस रीडिंग का ग्राफ और इस रीडिंग की कैलकुलेशंस। तो आइए देखते हैं। तो इस रीडिंग का ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए स्केल, एक्स एक्सिस पे मैंने 5 लिखा है और वाई एक्सिस पे -5 लिखा है। अच्छा, बाय द वे 10⁻², तो दोनों में मैं लिखना भूल गया। मतलब सुनो 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 सुनो, एक्चुअली में क्या किया मैंने, सुनो। अब ये लॉग वी है, ये क्या लिखा हुआ है, 0.82 लिखा है, बराबर। इसको मैंने 82 बना दिया। 0.78 लिखा है, इसको 78 बना दिया। 0.74 लिखा है, इसको 74 बना दिया। 0.70 लिखा है, इसको 70 बना दिया। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अकल के बदलो 2 पॉइंट शिफ्ट कर रहे हो ना लेफ्ट में। अच्छा, वैसे ही यहाँ पे -0.35 था तो इसको मैंने 35 बना दिया, मतलब -35, इसको -39, इसको -40, तो इसमें भी 10⁻² आ जाएगा। तो दोनों में 10⁻² आ जाएगा। तो इसलिए देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, लॉग वी प्लॉट किया तो 10⁻², वैसे ही लॉग आई प्लॉट किया, लॉग आई माइनस लॉग आई, तो भी 10⁻², समझे। तो अब अच्छा, मेरी रीडिंग जा कहाँ से कहाँ तक रही है, तो लॉग वी जो जा रहा है, लॉग वी ये जा रहा है मेरा, देखो 30 से शुरू हो रहा है और 80 तक जा रहा है, 30 से शुरू होकर 80, बराबर। और लॉग आई कहाँ से कहाँ जा रहा है, 35 से 60, है ना, 35 से 65 समझ लो। एक सेकंड, पहले तो 30 से 80 जाना है लॉग वी, तो मतलब मान लो कि 0 से 80 जाना है ना, सबसे बड़ी वैल्यू 80 है। तो 0 से 80 एक्स एक्सिस पे, 0 से 80 एक्स एक्सिस पे कैसे बनाएंगे, 5, 10, 15, 20 करके बनाएंगे, तो 16 लाइन में 80 आ जाएगा। आ गया ना, 80, 85 आ गया, 13 लाइन में पूरा कंप्लीट हो गया। अबे 82 भी चाहिए, अगर तुमको 82 भी चाहिए तो आ जाएगा। लॉग वी की वैल्यू 80 तक चाहिए, वो आ रही है, बराबर। 5 लेके बना दिया तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 5 × 10⁻², बराबर है। अच्छा, यूनिट कुछ लिखना मत, अरे लॉग का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब वैसे ही ये कहाँ तक जाना था, 35 से 65, तो 35 भूल जाओ, 0 से 65 जाने से समझ लो। तो 0 से शुरू करना है, 5 लेके
12-13 लाइन्स में 65 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो हमने इस तरीके से जो है ग्राफ बनाया। अब देखिए ग्राफ देख लीजिए ऊपर से कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो ग्राफ कैसे दिखना चाहिए था? 2 लाइन्स आनी चाहिए थी, तो 2 लाइन्स आई हैं, 2 लाइन्स आई हैं। तो वो 2 लाइन्स देखिए ऐसा है, मतलब 2 लाइन्स इन द सेंस मैं बता रहा हूँ 2 लाइन्स कैसे आई हैं, सॉरी पहले तो बताने दो। एक्चुअल में हुआ क्या सुनिए, हमने पॉइंट्स प्लॉट किए। अब भैया पॉइंट सीधे सीधे तो आ नहीं रहे, बल्कि टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं मैं बताता हूँ। देखो एक पॉइंट जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ आ गया, एक पॉइंट इधर 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 आ गया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा करके आ गया। तो इस तरीके से कुछ तो ऐसे पॉइंट्स आए। तो मैंने क्या किया कि एक लाइन इससे बना दिया ये पॉइंट से, और दूसरी लाइन इन पॉइंट से बना दिया, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कोशिश ये करना सारे पॉइंट्स घिर जाए, सारे पॉइंट्स घिर जाए, आ जाए। देखो एक आध पॉइंट छूट गया तो कोई बात नहीं, बट सारे पॉइंट, ज़्यादातर पॉइंट्स आ जाना चाहिए। तो ऐसा 2 लाइन बनाना पड़ेगा आपको। तो पहली लाइन की स्लोप S1 ले लो, बड़ी वाली की, और ये छोटी स्लोप, अरे ये बड़ी स्लोप होती है, ये छोटी स्लोप होती है, समझ गए? ये और छोटी स्लोप है। जितना आप एक्स एक्सिस के नज़दीक आओगे ना उतना स्लोप छोटी हो जाएगी। एनीवे ये सब तो अलग बातें हैं, 9वीं क्लास की बात है, उसको बात नहीं करते इतना। तो एक स्लोप S1 ले लो, एक स्लोप S2 ले लो। तो मैंने वही किया। तो मैंने जब ग्राफ प्लॉट किया तो सारे जो पॉइंट्स आए तो थोड़े ऊपर नीचे करके आए ये पॉइंट्स। तो एक पहले एक लाइन बना दी, देखो ध्यान से। एक लाइन जो बनाई ये वाली लाइन, ये वाली कौन सी वाली, ये वाली जो लाइन बनाई ये नीचे वाली, तो ऐसे करके ऊपर चढ़ी है और ऐसे करके इसकी स्लोप ज़्यादा है, इसको मैंने नाम S1 दे दिया, बराबर। फिर ये थोड़ी सी कम स्लोप वाली लाइन जो है ये ऐसे करके इधर 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 आ गई है ना, इधर आ गई। तो बेसिकली इसी स्लोप का इसको नाम मैंने S2 दे दिया है। दोनों की स्लोप निकाला पॉइंट्स पे। अच्छा ये पॉइंट्स प्लॉट कैसे किए हैं पहले वो तो सिखा दूँ। खाली एक पॉइंट अब प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि log V में 70 आ गया, एक्स एक्सिस पे 70 है और इसमें 43 है, log I। वाई एक्सिस पे 43, एक्स एक्सिस पे 70 वर्सेस 43, तो 70 ये 70 वर्सेस 43 मतलब 43, 40 पे आ जाओ, 40 ये हो गया। अब 40 से 45 के बीच में 10 लाइन है, तो बेसिकली 2 लाइन अगर लोगे ना तो वो 41 बनेगा। मतलब 2 लाइन लोगे तो 41, 2 लाइन लोगे तो 42। अबे समझो कौन सी 2 लाइन, ये 10 लाइन है ना, तो ये 40 है। यहाँ आ जाओगे ये तो 41 है, बराबर। यहाँ जाओगे तो 42 है, और 2 लाइन और आगे बढ़ गए तो ये 43 है, सॉरी ये बराबर किया ना, इतना छोटा बारीक दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर 2 लाइन और अगर नीचे आ जाते तो 44 भी आ जाता, 44 भी आ जाता, समझे कि नहीं समझे? 44, फिर 2 लाइन आगे बढ़ते 45 आ गया, है ना। एनीवे तो 43 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 43। सो 43 देखिए ये वाला पॉइंट, हाँ क्या ना। अबे यही वाला पॉइंट है, चेक करो देखो 70। तो 43 वर्सेस 70, अबे बड़ा बचकाना सा है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी को रिपीट करके बार बार देखते रहो, मैं सारे पॉइंट्स नहीं बताने वाला हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा एक्सपेरिमेंट वरना, समझे? तो बेसिकली 70 वर्सेस 43 मैंने प्लॉट कर दिया, ऐसे सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, टेढ़े मेढ़े आए। एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी। अब मेरे देखिए एक भी पॉइंट बाहर नहीं आ रहे 2 लाइन्स के। तो अब ये आपको 2 स्लोप मिल चुकी है, दोनों स्लोप मैंने निकाल लिया पॉइंट्स पे। तो एक ये स्लोप बनाया, देखो अरे ऊपर वाली लाइन है ना उसकी स्लोप ये हो गई S1, और नीचे वाली लाइन है देखो उसका स्लोप ये वाला हो गया S2। समझे कि नहीं समझे? ये 2 पॉइंट्स चुने मैंने। तो अब दोनों पॉइंट्स की जो वैल्यूज थी वो मैंने लिख दी, 82.5 वर्सेज 40। देखो 82.5 है कि नहीं, ये देखो ऊपर जाओ, 80 85 बीच में क्या है 82.5 वर्सेज 40 दिख रहा है। सो बेसिकली -40 तो ये ले लिया। तो ऐसे ये पॉइंट्स लेके फिर क्या करना होता है, अरे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बस इतना करना होता है। तो देख लीजिए आप लोग, उसको पॉज करके देख लीजिए कि किस तरीके से y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 किया गया है। अभी अकल के बोलो, ध्यान से देखो, नज़रों में भर लो इसे। तो ये y2 है, ये x2 है, बराबर। वैसे ही ये चीज़ जो है ये y1 है, x1 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है कि नहीं? अबे समझे कि नहीं समझे? सॉरी y2 कौन सा है? 40 आई एम सॉरी, पहले x होता है बाद में y होता है। अबे ये x है और ये y है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, समझे कि नहीं समझे? कल की बदलो। एनीवे अरे हो जाता है, कभी भावना में बह जाता हूँ मैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। अबे यार बेसिक बातें हैं यार। वैसे दूसरी लाइन कभी निकाली, दोनों की स्लोप आ गई। एक की स्लोप आई कितना, S1 की स्लोप आई 0.8 और S2 की स्लोप आई 0.48। तो S2 इतना है और S1 इतना है, तो यार गैप बड़ा ज़्यादा आ रहा है। वैसे इतना डिफरेंस तो नॉर्मली तो आना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा मैं ग्राफ बना नहीं पाया हूँ, बट कोई बात नहीं। तो 0.8 एक हो गया और एक 0.48 हो गया। अब दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मीन स्लोप आ जाएगा। मीन स्लोप को हमने नाम m दिया, स्मॉल m। मीन स्लोप स्मॉल m है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन स्लोप इज नथिंग बट m1 प्लस m2/2। अरे एक ग्राफ की स्लोप m1 है, एक ग्राफ की स्लोप m2 है। ये देखो ना, पहले ग्राफ की स्लोप m1, दूसरे ग्राफ की स्लोप m2, समझ गए?
अब दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, मीन स्लोप आएगा। तो मीन स्लोप हमने m नाम दिया है, तो मीन स्लोप हमारी आई है 0.64। वैसे डेल्टा स्लोप हमने क्या किया है कि m1 माइनस m2/2 किया है। अरे ये जो दोनों स्लोप का डिफरेंस है ना, उसको डिवाइड बाई 2 करके जो हमें आ रहा है वो डेल्टा m बोल रहे हैं हम लोग उसको, तो 0.16 आ रहा है। एनीवे, तो पहले m और डेल्टा m नोट कर लीजिए। m कितना आ गया 0.64 और डेल्टा m कितना आ गया 0.16, है ना। m कितना है, ये m आ गया आपका 0.64 और डेल्टा m कितना है, डेल्टा m 0.16। तो बस अब देखिए कैलकुलेशंस करिए, तो 1 प्लस m है, तो 1 प्लस 0.64 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.64, अरे यहाँ के ना, तो आंसर आया 4.71, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक आंसर है। अरे स्टीफेंस लॉ में मैंने क्या बोला था, 2 से 5 के बीच में अगर आंसर आया तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो गया। लेकिन अभी आपको डेल्टा एन भी निकालना है, एरर इन एन, जो कि हो सकता है, पॉसिबल एरर हो सकता है। एरर का मतलब ये नहीं होता कि एरर उतना हो ही रहे, अरे मतलब इतना एरर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपके एक्सपेरिमेंट में, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले में हमने एन की वैल्यू डाल दिया 4.71 जो आई थी, डेल्टा एम की वैल्यू 0.16 डाल दिया, और 1 प्लस एम देखो यहाँ पे भी था ना, तो 1.64, अरे 1 प्लस 0.64 बाबा, तो 1.64, वैसे यहाँ पे 1 माइनस 0.64 किया तो 0. जो है एक सेकंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया क्या मैंने, हाँ छोटी सी मिस्टेक कर दिया, ये 0.36 आएगा। देखो कभी कभी मिस्टेक बाद में पकड़ी जाती है, तो 0.36, तो थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, हल्का सा वैल्यू, एक मिनट मैं चेक करता हूँ कितना हो जाएगा, 0.16 डिवाइडेड बाई 0.36, ये आ जाएगा 0.4444, ज़रा सा चेंज हो रहा है, तो 0.36 है ना कि 34 है, ठीक है। तो 0.4444 करके आ रहा है रिकरिंग, 4444, समझ गया, रिकरिंग आ रहा है 4444, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.4444 प्लस 0. कितना था भाई, ये मेरा कितना था 0975, तो कितना आ रहा है 0.5419 आ रहा है, 0.5419, 8 सेकेंड, 0.5419, समझ रहे हैं 0.5419। हाँ अब कितना आएगा 0.5419 आने के बाद मल्टीप्लाइड बाई 4.71 समझे, इक्वल टू आ गया 2.55, कितना आया 2.55, है ना 2.55। अबे समझे कि नहीं समझे, 2.55 आ गया, ये डेल्टा एन आया, क्या आया ये, अरे डेल्टा एन की वैल्यू आई है कल के बटलो 2.55, तो यहाँ पे भी वही लिखना होगा आपको, तो ज़रा सी मिस्टेक थी और कोई बड़ी बात नहीं है, तो 2.55, तो 4.71 की वैल्यू में बड़े से बड़ी हद में जो वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो मतलब गलती होगी वो 2.55 की होगी, लेकिन इतनी बड़ी गलती होती नहीं है नॉर्मली, उससे कम ही होती है, ये तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से सफल हो गया। अभी आ जाते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट इन द सेंस यहाँ पे एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है, तो जो भी स्टूडेंट्स को बेसिकल एक्सपेरिमेंट में मज़ा आया वो लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और बोल सकते हैं कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए इसमें, ठीक है, क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे आप लोग वीडियो बंद करके चले जाइए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस वाले ग्राफ जानने में, इससे वैल्यू क्या आती है, बस वही लोग मेरे साथ बने रहिए। सो फाइनली मैंने बेसिकली इन रीडिंग से, सेकेंड वाली जो रीडिंग्स हैं, इन रीडिंग से भी मैंने एक ग्राफ बनाया। तो ये ग्राफ है ना, मतलब इसके पॉइंट्स बिल्कुल एक सीध में आए हैं, इतने नज़दीक और इतने स्ट्रेट हैं कि इसमें डेल्टा स्लोप बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। 2 स्लोप तो बन नहीं सकती है, इसमें सिर्फ एक ही स्लोप बनेगी, समझ रहे हैं। तो मैंने एक ही स्लोप बनाया, उसी स्लोप को बोल दिया m। अरे वरना 2 स्लोप बनाते, उसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते तो मीन स्लोप आता। अब उसके बदले जब मीन स्लोप मिल ही नहीं रही है, 2 लाइन मिल ही नहीं रही है, तो यही हमारा मीन स्लोप है, यही हमारा स्लोप है, समझे। तो स्लोप की वैल्यू 0.517 आ गई, m की वैल्यू। ये देख लीजिए, ऊपर से दिखा दे रहा हूँ थोड़ा अच्छे से, ताकि आप इसको बाद में खुद भी ट्राई करके देख लें। तो देखो अच्छे से देखो एकदम इसको। तो मैंने क्या किया कि ग्राफ जब बनाया, तो ग्राफ बनाने के बाद मैंने इसमें देखो ना, डेल्टा स्लोप आ ही नहीं रहा यार, नो डेल्टा स्लोप मैंने लिख दिया, डेल्टा स्लोप आ ही नहीं रहा है। तो ग्राफ बनाने के बाद मैंने स्लोप निकाला, स्लोप निकालने के बाद मैंने n निकाला, n की वैल्यू 1 + 7/1 - m है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे आंसर 3.14 है, जो कि अच्छा आंसर है, फेयरली एक्यूरेट आंसर है। और n तो इतना है 3.14 और डेल्टा n 0 आ रहा है। सो एनीवे मुझे ये वाला भी ठीक लगा, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर और डिटेल्ड जो था वो मुझे यही वाला लगा। हालांकि इसमें जो मुझे कमी थोड़ी सी लगी वो ये लगी कि इसमें एरर काफ़ी, मतलब मैक्सिमम एरर काफ़ी बड़ा आ रहा है, मैक्सिमम एरर भी इतना नहीं आना चाहिए नॉर्मली। कितना आ रहा था मैक्सिमम एरर हमारा, मैक्सिमम एरर आ रहा था 2.55 वाला। चलो एनीवे हमें आंसर काफ़ी अच्छा आ गया 4.71। तो एक ग्राफ से, मतलब एक रीडिंग से, ये सेट ऑफ रीडिंग्स जो हैं इनसे जो हमें आया है 4.71 आया है, और जो दूसरी सेट ऑफ रीडिंग्स हैं
ये वाली रीडिंग्स। तो इनसे जो हमें आया है वो 3.14 आया है। एन की वैल्यू हमें दोनों आ चुकी हैं। सो बस दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लोग जो है स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे भी फीडबैक दें कि मैंने सही बना किया एक्सपेरिमेंट कि नहीं किया है। ये मुझे ज़रा ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय।